हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है इस वीकली करंट अफेयर के वीडियो में। दोस्तों 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2024 की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे उन सब का हम लोग रिवीजन करेंगे। फटाफट 10 मिनट में दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वीकली करंट अफेयर हमारा दूसरा वीडियो अप्रैल का। इसके पहले हमने 1 से 7 अप्रैल का तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करा था। अप्रैल सेकेंड वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ करंट अफेयर्स जो आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे यूपीपीसीएस हो, आर हो या फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हो। ठीक है दोस्तों, तो जो वीकली करंट अफेयर पढ़ने का तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये हेल्पफुल होता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं फटाफट कुछ एकदम लल्लन टॉप पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछाने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि महिला प्रीमियर लीग यानी जो वुमेन आईपीएल है उसकी विजेता कौन सी टीम बनी है, तो बेंगलुरु आरसीबी बनी है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरसीबी ने पहली बार कोई खिताब जीता है तो वुमेन प्रीमियर लीग का। उसके बाद एक पॉइंट है कि रणजी ट्रॉफी खेल से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं कि रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना है, तो मुंबई बना है। मुंबई रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन बना है, तो पुणेरी पल्टन। ठीक है, पुणेरी पल्टन हम लोगों ने पढ़ा भी था, लेकिन जो कुछ टॉप पॉइंट्स है ये किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, और स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। अगला पॉइंट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, किसने जीता, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। आईपीएल में सर्वाधिक 8 शतक किसने रिकॉर्ड बनाया, तो विराट कोहली ने बनाया ये रिकॉर्ड। उसके बाद से महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन नियुक्त हुए, तो हरिंदर सिंह नियुक्त हुए हैं महिला हॉकी टीम के नए कोच। आईपीएल इतिहास में अब तक सर्वाधिक 270 रन किसने बनाया, तो हैदराबाद ने बनाया। किसके अगेंस्ट बनाया, तो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट बनाया है। ठीक है, और इसी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बने हैं छक्के लगने के, 38 छक्के लगे हैं लगभग। ठीक है, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 महाराष्ट्र में होना है। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने, शरद कमल बने। ठीक है, ये था कुछ स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम फ्रेंड्स हमने डिस्कस करा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के। देखिए, तो पहला अप्रैल वीक में जो 7 अप्रैल से करंट अफेयर था, इसमें करंट अफेयर है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। यानी कब मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल को, उसी डेट पे मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार क्या है, इसके वर्ष की थीम थी। ठीक है, तो ये थे विश्व स्वास्थ्य दिवस, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 2024 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने मनाया था, 7 अप्रैल को मनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, यानी WHO की। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता पैदा करना, और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 में मनाया गया था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट हम देखते हैं अपना MCQ के रूप में। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है। ऑप्शन है मीराबाई चानू, सना माचा चानू, कुंजरानी देवी, इनमें से कोई नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मीराबाई चानू। ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि हाल ही में, ये भी एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। ठीक है, कहाँ की, कांगो गणराज्य की। कौन है ये, जुडिथ सुमिनोवा। ठीक है, जुडिथ सुमिनोवा ने इनको पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कहाँ का, कांगो गणराज्य की। और इन्होंने जिनका पद संभाला है, तो जीन मिशेल का। ठीक है, समा लुकेंडे। ठीक है, उनसे इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। तो याद रखिए, कांगो गणराज्य में इनका नाम याद रखिएगा, जुडिथ सुमिनोवा। और कहाँ की, कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के प्रॉस्पेक्टिव से। अगला पॉइंट है कि GI टैग। देखिए, अभी हाल फिलहाल बहुत सारे GI टैग मिले हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर रहा है कि सब 69 GI टैग, यानी सबसे ज़्यादा GI टैग पाने वाले में उत्तर प्रदेश अब टॉप पर है। इसने किसको पीछे किया, तो तमिलनाडु को, जिसके पास 58 GI टैग थे, और उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 बन चुका है। ठीक है, GI टैग के मामले में 69 GI टैग के साथ। ठीक है, तो पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव, ठीक है, पारित किया है। तो ऑप्शन है भूटान, नेपाल, मॉरिशस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेपाल के साथ। भारत ने हाल फिलहाल में 5 सूत्री इसके लिए किसके साथ किया है, नेपाल के साथ किया है। ठीक है, हमारा ये अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर चरंदा को सम्मानित किया गया।
जो प्रोफेसर चरंदा हैं, ये राजनीति विज्ञान की इनके जो एक्सपर्टीज़ के बारे में इसमें एक्सपर्ट है और उसके लिए इन सम्मान को चुना गया है। ठीक है, तो प्रोफेसर चरंदा का नाम याद रखेंगे किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार के लिए। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। ठीक है, एवरेडी बैटरी ने क्या नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एक रिपोर्ट है विश्व बैंक की। विश्व बैंक ने हाल फिलहाल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था को 7.5% से वृद्धि का अनुमान लगाया था। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली जो आंकड़े हैं विश्व बैंक के, उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी रहेगी? तो 7.5% रहने का अनुमान है। ठीक है, इसी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया अगले 2 वर्षों तक दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र बने रहने की उम्मीद है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग जो होता है ना, भांग, इसका उपयोग करने वाला के लिए कानूनी रूप से लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश बन गया है जर्मनी। जर्मनी। इसके पहले के 2 देश हैं वो है माल्टा और लक्समबर्ग। ठीक है, पहला माल्टा और दूसरा लक्समबर्ग है इसको लागू करने वाले। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अब वयस्क अब निजी उपयोग के लिए इस पौधे का निजी तौर पे उगा सकते हैं। कौन सा पौधा है? भांग का पौधा है। ठीक है, तो पहला और दूसरा याद रखेंगे, माल्टा और लक्समबर्ग। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में किसे एसोचैम का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? शेफाली शरण, संतोष कुमार झा, संजय नायर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी संजय नायर को नियुक्त किया गया एसोचैम के अध्यक्ष के पद पर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो वित्त मंत्रालय या आरबीआई या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ने हाल फिलहाल में अवैध लोन पे जो एप्लीकेशंस है जो उस पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा आकार। ठीक है, आकार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका। जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अफ्रीका से इसका संबंध है। किससे संबंध है? अफ्रीका से संबंध है किसका? इस आकार ट्रायंगल का। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में कौन सी कंपनी, ठीक है, 10,000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी बन गई? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास सुजलॉन एनर्जी, अडानी ग्रुप्स, ठीक है, एनर्जी लिमिटेड, रिलायंस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो देश की पहली देसी कंपनी बन गई है जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 10,000 मेगावाट की क्षमता को हासिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में 19वीं एससीओ की बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक किसके अध्यक्षता में हुई है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कजाकिस्तान। ठीक, कजाकिस्तान की अध्यक्षता में 19वीं एससीओ की बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक हाल फिलहाल में संपन्न हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य, ठीक है, जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हर्षा मिश्रा है। ऑप्शन जयश्री दास वर्मा, केशवी दास या बिल्किस मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्किस मीर। ठीक है, पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय महिला, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन हमारा कि विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो ऑप्शन है प्रीति जिंटा, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या भूमि पेडनेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी भूमि पेडनेकर को, ठीक है, इसमें शामिल किया गया है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन हमारे पास है रोजर फेडरर, है ना, अंदर आगामी नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच जो है दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं एटीपी रैंकिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो नई दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब ने क्या लॉन्च किया? बूथ राब्ता। ठीक है, एक पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है।
ठीक है। और उसमें 2023 में भारत का स्थान 93वां स्थान है, जबकि 2022 में इसका स्थान 85वां था, ठीक है। इसकी बात करें अगर तो अत्यधिक ईमानदार देश में कौन सा है, डेनमार्क है। और सबसे अधिक भ्रष्ट देश में कौन सा है, सोमालिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको ध्यान में रखना है हमें। एक चीज़ और बता दोस्तों कि आर के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। चाहे विश्व का भूगोल हो, है ना, घटना चक्र हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं इन सबकी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। चलिए आप फटाफट यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़िए और इस चीज़ का आप लोग लाभ लीजिए, क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट को एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। तो आप इन चीज़ों को देखें और जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।